Hello and namaste. Parents, do you want to improve the thinking capability of your child? आपके बच्चे की विचार करने की क्षमता आप बढ़ाना चाहते हैं क्या? You want your child to be creative, critical thinker and a very good decision maker? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा, बेटी सृजनशील हो, उसकी विचार करने की क्षमता बढ़े, वो अलग-अलग दिशाओं में सोच सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इंप्रूव हो? इफ यस, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा और उसके अंदर की कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। आई टॉक टू यू अबाउट अ बुक which I used since 1990s. It was introduced to us by our principal in our engineering college. That book was Lateral Thinking by a person named Dr. Edward de Bono. Yes, he is one of the top 10 thinkers in the world. और उस किताब ने मेरे विचार करने की शैली और क्षमता दोनों बदल दी. Another book which he wrote was The Six Thinking Hats. And that book was one of the best sellers since 1990s till today. And this book is now being used just not in corporate world but also in schools. बच्चों के साथ स्कूल्स में ये किताब अब वापरी जाती है, इसलिए विचार करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव द थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड द थिंकिंग डायमेंशंस ऑफ द चाइल्ड. Now, what is the six thinking hats and how, as a parent, you can use this book and its concepts at home with your children in day-to-day life? That's something what we are going to see now. शुरू करें. So this six thinking hats means six different dimensions. 6 hats का मतलब है 6 अलग-अलग दिशाएं. विचार करने में नॉर्मली एक व्यक्ति किसी एक दिशा में विचार करता है या उसका आदतन एक दिशा थोड़ा पक्का होता है, थोड़ा मजबूत होता है. The child or even the adult normally has one habitual dimension और वो उसका in the box thinking कहलाता है. And that is something which we normally say in the box thinking. And we must have heard from our bosses, heard from customers, and many motivating speakers that think out of the box. यानी out of the box विचार करो. Now, what is out of the box? आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि जो आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग पैटर्न है उससे अलावा, उससे हट के विचार करना. आप भी अपने बच्चे को चाहते होंगे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करे, यानी कि अपनी क्षमता बढ़ाए, एक जो उसकी आदतन विचार करने की शैली है उसके अलावा विचार करे. तो शुरू करते हैं उपयोग करना सिक्स थिंकिंग हैट्स का. Take any example at home, any instance at home where you are getting into a discussion with your child. एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं when you are discussing with your child say about a TV program. आप एक किसी टीवी प्रोग्राम के बारे में या किसी वेब सीरीज के बारे में बच्चे से बात कर रहे हैं. So the first thing which you should tell him is to talk about facts and figures and numbers and data about that TV program. यानी अगर आप किसी टीवी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या सत्य है, उसमें क्या नंबर्स हैं, उसकी बात करें. जैसे कि ये टीवी प्रोग्राम कब शुरू हुआ, व्हेन डिड इट स्टार्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, हु आर द मेन कैरेक्टर्स, व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट. तो ये सारी जो बातें होंगी ये फैक्ट्स और फिगर्स और नंबर और डेटा की होंगी. नाउ व्हाट इज दिस? This is something which we call in Six Thinking Hats language as the white hat thinking. Right. So white hat thinking is all about facts, data, numbers, believed as well as checked facts. Neutral. This is all what we really look at. एक आदतन व्यक्ति अगर उसको ये कहा जाए कि चल कल पिकनिक पे चलते हैं, तो अगर उससे एक अच्छी ये बात भी बताई जाए कि कल मैं तुझे पिकनिक पे ले जाता हूँ, और अगर उसने आदतन व्हाइट हैट पहनी है, इफ दैट पर्सन इज अ हैबिचुअल व्हाइट हैट थिंकर, ही वुड स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस? लाइक कितने बजे जाना है, व्हाट टाइम शुड वी गो, कितने बजे आएंगे, व्हाट टाइम विल वी कम बैक,
वहां पे आने जाने का खर्चा कौन करेगा? हु विल स्पेंड मनी देयर? आर वी टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस ऑफ कोविड? क्या हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं? And he will ask you a dozen of more questions. He would ask you all factual questions and collect all information. क्यों? क्योंकि वो white hat thinker habitual है. So if you are a white hat thinker habitual, good. This is one of the hats which you are already habitually wearing. What you need to do is wear other hats. तो आपका बच्चा भी, अगर आप ध्यान से देखें, तो जब वो किसी बात कर रहा हो, किसी चर्चा में हो, तो कई बार काफी सारे सवाल पूछता है. व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी. ये 5W2H ये भी एक टूल है जिससे कि आप व्हाइट हैट थिंकिंग कर सकते हो. बहुत न्यूट्रल, किसी भी इंसिडेंट के बारे में जो सत्य है, जो फैक्ट्स है, उसके बारे में चर्चा करना न्यूट्रल तरीके से, लॉजिकली, इज व्हाइट हैट थिंकिंग. एक और उदाहरण लेते हैं. सपोज कीजिए आपका बच्चा कहीं से लड़कर वापस घर आता है. Your child has a fight and he comes back home and he starts crying and telling you how angry he is और क्या हुआ और कितना पिटा and all those thoughts which come to his mind. What you could ask him to do is to pause and ask him factual questions like, तू कहाँ गया था? Where did you go? What time did you reach? कितने बजे वहां पहुंचा? वहां पे कौन व्यक्ति था? उसने पहला डायलॉग क्या बोला? What did he say first? What did you say next? What happened next? उसमें जितनी भी इमोशनल बातें उस समय आ रही हैं, उसे अगर आप पॉज करके व्हाइट हैट थिंकिंग करने के लिए कहें, तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी. Now, white hat is all about facts and figures, about data, and we normally try to mix certain hats while we are talking. We are not habituated to speak in one hat, and that's the practice which we have to do. चलिए, white hat की बहुत बातें हो गई. Now let me take you to the next hat, which is the red hat thinking. जैसे आपको मैं बात कर रहा था कि आपका बच्चा अगर किसी से लड़ झगड़ के मार पीट करके आया हो, इफ द बॉय हैड अ फाइट समवेयर एंड ही हैज कम बैक होम, ही वुड टॉक इमोशनली. जैसे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं को उसको पीटने की इच्छा हो रही है, आई एम फीलिंग अफ्रेड, आई वांट टू हिट हिम, आई एम फीलिंग obnoxious, or whatever his feelings are, or whatever he's trying to say. Now ये सारी चीजें, feeling, emotion, hunches, gut, ये सारी चीजें red hat thinking में आती हैं. What is red hat thinking? Red hat thinking is all about feelings and emotions, is all about people orientedness, is all about hunches. उस समय डेफिनेटली आपको बच्चे को गले लगाना है, उसकी फीलिंग समझना है, तो आप तब रेड हैट पहन के उससे बात करेंगे. काफी सारे पेरेंट्स हैबिचुअली व्हाइट हैट होते हैं, तो एक बच्चा जो लड़ झगड़ के रोते हुए भी अगर आया हो या एक्सीडेंट भी होके आया हो, तो बहुत सारे व्हाइट हैट सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या किया तूने, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ. सो ऑल दैट इज व्हाइट हैट, जबकि उस समय बच्चे को रेड हैट थिंकिंग की आवश्यकता है, यानी कि इमोशनल वेलबींग के हिसाब से बात करने की आवश्यकता है. कई बार काफी सारे माँ बाप रेड हैट थिंकर्स भी होते हैं. Many parents are emotional, always wearing the red hat whenever it is related to the child. बच्चे भी कई बार रेड हैट में ही ज्यादा जीते हैं. हर बात में उन्हें रोना आता है, हर बात में वो कुछ ना कुछ बुरा मानते हैं. किसी सिचुएशन की बात करें, जैसे हमने पहले सीरियल की बात की थी, वेब सीरीज की बात की थी, तो उसके अंदर आपको क्या फीलिंग्स आता है उसको देख के, कैसा लगता है आपको, हाउ डू यू फील अबाउट इट, व्हाट आर योर इमोशंस. अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे लगता है ना कि हम हारने वाले हैं, right, he's going to do some, going for a race, he wants to play a competition and he says I think I'll fail. You ask him why do you think so, बोलता नहीं मुझे बस लगता है, I just feel that I'll lose. This is an emotional statement, there is no logic behind it, it's just a hunch. You have to handle it with a hunch way, with a feeling way, and hence you should be aware what the other person is speaking, in which hat is he wearing as well. बच्चे को भी ये सिखाना है कि दूसरा व्यक्ति किस हैट में है, वो हैट हमने भी पहननी चाहिए. तो पहला हुआ व्हाइट, दूसरा हुआ रेड. Two hats we have talked about. The third hat is the black hat thinking. काली टोपी. Yeah. So what is black hat? Black hat is a hat जिसके अंदर हम बात करते हैं सारी रिस्क्स की, सारे डिसएडवांटेजेस की. वी टॉक अबाउट कि ये चीज क्यों नहीं चलेगी, व्हाई दिस विल नॉट वर्क. वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स विच में गो रॉन्ग.
कोई भी चीज अगर गलत हो सकती है तो पक्का गलत हो सकती है, उसके बारे में हम सोचते हैं। क्या क्या रिस्क्स हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी बातें हम सोचते हैं इन ब्लैक हैट थिंकिंग। ब्लैक हैट थिंकिंग यानी पेसिमिस्टिक व्यू, नेगेटिव थिंकिंग अगर कहा जाए आम भाषा में। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। कहाँ पे? प्लानिंग स्टेज में। क्यों जरूरी है? बिकॉज यू कैन प्लान एज नेगेटिव एज पॉसिबल ऑल द रिस्क यू कुड थिंक अबाउट यूजिंग द ब्लैक हैट। जैसे कि आप अगर कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे जाने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है, आपके साथ क्या क्या गलत हो सकता है, वो सारा आपने अगर लिस्ट कर लिया तो आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर होगी। Isn't it? किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप प्लानिंग बेहतर करते हैं, और बेहतर प्लानिंग का मीनिंग ये होता है कि सारे आपने रिस्क टटोल लिए, all those things which could go wrong you have thought about it, and now you have planned well about it. Now that's something which we call as the black hat thinking. किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के पहले उसके भी सारा ब्लैक हेड थिंकिंग करना चाहिए। यानी क्या? उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं लॉजिकली, उसके क्या गलतियां हो सकती हैं लॉजिकली, ये सारे विचार करके लिस्ट बना ले तो वी कैन बी मोर प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया। इजंट इट? यही चीज आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक सिचुएशन की बात कर रहे थे, या हम मोबाइल पे काम करने की बात कर रहे थे, या टीवी सीरीज देखने की बात कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ब्लैक हैट क्या क्या है, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जरा लिख दो। एंड देन ही कैन राइट डाउन ऑल द डिसएडवांटेजेस विच इज देयर इन दैट सीरियल। या अगर तू खेलने जा रहा है तो व्हाट आर द ब्लैक हैट थिंग्स विच कैन हैपन टू यू, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसको जरा लिख ले, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। सो दैट इज ब्लैक हैट थिंकिंग। ब्लैक हैट का एग्जैक्टली ऑपोजिट इज येलो हैट थिंकिंग। And what is yellow hat? Yellow hat is all about optimism. It is all about why it will work, the advantages, the benefits. तो किसी भी चीज के अंदर क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या दिशा में आप सोच सकते हो कि इसके अंदर क्या अच्छा हो सकता है, what all can be good in it, what would be the benefit out of that action, is yellow hat thinking. So black की हम बात करें तो it is negative, all pessimist things, क्या क्या गलत हो सकता है। Yellow hat is all about positive things, all what is positively possible, right? दोनों ब्लैक और रेड आर लॉजिकल हैट्स। एक सिचुएशन अगर हम बात करें कि हम आपको 3 घंटा गेम खेलने देते हैं और 3 घंटा आप पढ़ाई करें, टोटल 6 घंटा आपका दिन इस तरह से हो, ये हमने प्रपोज किया बच्चे को, या बच्चे ने आपको प्रपोज किया, इधर वेज। अब इसके क्या दुष्परिणाम है, डिसएडवांटेजेस हैं, ब्लैक हैट थिंकिंग, और इसके क्या फायदे हैं, व्हाट आर द गुड थिंग्स आउट ऑफ इट, इज समथिंग विच वी कैन राइट यूजिंग द येलो हैट थिंकिंग। दोनों का लिस्ट बना सकते हैं, राइट? समथिंग लाइक बून एंड बेन। कई बार ऐसे राइटिंग होता है कि साइंस इज अ बून और इज इट अ बेन। सो बून मतलब ऑल द येलो हैट थिंकिंग एडवांटेजेस, बेन मतलब all the black hat thinking disadvantages. Any topic on which a child wants to write, he can talk about the advantages and disadvantages using the yellow hat and the black hat thinking. इस तरह से हम उसको याद दिला सकते हैं कि तूने ये 2 दिशा में लिखा क्या, and then he can use the other hats as well, like the red hat. साइंस के बारे में इमोशनल फीलिंग्स क्या है बेटा तेरी, अगर साइंस होता ही नहीं तो क्या होता, काइंड ऑफ थॉट्स, एंड ऑल दिस कुड कम इन। साइंस के फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, व्हाइट हैट थिंकिंग। सो अभी तक हमने 4 हैट देखे और उसके एप्लीकेशंस भी हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। अब आते हैं 5th हैट पे, which is called as the creative hat, which is the green color hat. Now what is this green hat? Green hat मतलब what else is possible, और क्या किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल सी कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करना कि और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब हम ग्रीन हैट यूज करते हैं। ग्रीन हैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग हैट। इसके अंदर जो भी आइडियाज आए वो लिखते जाओ, उसको नोट करते जाओ, कीप नोटिंग डाउन द आइडियाज। सिर्फ एक चीज ख्याल रखें, जब आप ग्रीन हैट यूज कर रहे हैं तब जो भी आइडियाज आ रहे हो उसको एनालाइज नहीं करें, डू नॉट इवेल्युएट और एनालाइज द आइडियाज। क्यों? क्योंकि एनालाइज करना किसी और हैट का काम है,
राइट। ग्रीन हैट के अंदर वो लॉजिकली सही है, नहीं है, प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, नहीं है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो विचार नहीं करना है। उस समय सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज आने देने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ये कहें कि अगर मैं 3 घंटा जब एंजॉय करना चाहता हूं, उस समय इंटरनेट बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, तो मैं और क्या कर सकता हूं? वॉट एल्स कैन आई डू व्हेन आई वांट टू एंजॉय इन दीज 3 hours एंड देयर इज नो इंटरनेट एंड नो इलेक्ट्रिसिटी? What all can we do to enjoy? And then keep writing all those games, activities, things which come to your mind which you would do. This is something which we call as what else thinking. और क्या किया जा सकता है विचार करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रीन हैट थिंकिंग। ग्रीन हैट थिंकिंग को क्रिएटिव कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन हैट सबसे बेस्ट है, बट ग्रीन हैट इज समथिंग विच रियली हेल्प्स अस थिंक डाइवर्जेंटली इन डिफरेंट डिमेंशंस, और अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। किसी भी जगह पे आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको कल नाश्ता बनाना पड़े तो क्या क्या नाश्ते के ऑप्शंस हो सकते हैं? If tomorrow you have to make breakfast, what all options of breakfast can you think of? Let's write down all different options of breakfast. And the child starts writing all different options of breakfast, and you keep adding, and then you make a big list of it. Green hat thinking. राइट। इसके बाद आता है आखिरी हैट विच इज ब्लू हैट थिंकिंग। व्हाट इज ब्लू हैट? ब्लू हैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, इज ऑल अबाउट प्रोसेस एंड सिस्टम ओरिएंटेशन। ब्लू हैट थिंकिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोल। अब आपने इतनी सारी अलग अलग एंगल में विचार करने की बात कर दी। नाउ व्हाट डू यू रियली डू? ये सारे विचार तो आ गए, अब इसको ऑर्गेनाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, तो ये काम ब्लू हैट थिंकिंग का है। अगर आपके पास में एक बड़ी लिस्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की आ गई, अब आपको इसमें से डिसीजन मेकिंग करने के लिए जाना है, तो यू विल यूज द ब्लू हैट थिंकिंग, जहां पे आप ऑर्गेनाइज करोगे, प्रोसेस बनाओगे, सिस्टम बनाओगे और अपना काम करोगे। जैसे कि अगर आपने बच्चे को बात किया कि यार नाश्ते का ना हमें कल का तुम्हारा काम है, तो व्हाट विल बी द स्टेप्स, what will be the process of making a breakfast? Now this is blue hat thinking. When you start writing steps, when you start writing it in a process, that is what is called as blue hat thinking. So अभी तक हमने 6 अलग अलग hats देखे। Day to day, any situation which comes in front of you, you can introduce this concept of 6 hat thinking to the child and say, let's brainstorm together and use the green hat. You could say, चल यार इस सिचुएशन में क्या क्या फायदे हैं वो लिखना शुरू करते हैं, एडवांटेजेस। चल यार ये सिचुएशन में क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, लेट्स राइट ऑल दैट। चल यार इस सिचुएशन में व्हाट आर द इमोशनल फीलिंग्स, लेट्स राइट समथिंग अबाउट इट। लेट मी गिव फ्यू एग्जांपल्स। आप घर के बाहर हैं और आपकी जो चाबी है घर की वो गुम गई है, आपका घर लॉक है, घर में कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन, राइट? लेट्स स्टार्ट राइटिंग द फैक्ट्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास फैक्ट्स के रूप में? व्हाइट हैट थिंकिंग, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? इमोशनल हैट। एडवांटेजेस क्या है बाहर रह जाने के, घर लॉक है, चाबी नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? ग्रीन हैट, अगली बार ये ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, और अभी क्या क्या कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ग्रीन हैट। ब्लू हैट, इस सिचुएशन में फिर कभी ना पहुंचे उसके लिए हमने क्या स्टेप्स बनाने चाहिए, हमने क्या प्रोसीजर रखनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए सिस्टमैटिकली, जिससे कि ये सिचुएशन अगर आए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या ये सिचुएशन ना आए उसके लिए हमने क्या सिस्टम या प्रोसेस बनाने चाहिए। दिस इज ब्लू हैट थिंकिंग। तो एक सिचुएशन पकड़ी, उसमें आपने 6 दिशा में उसको यूज किया, आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं। आपके बच्चे को एक ब्लॉग लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक निबंध या ऐसे लिखना है। 6 हैट डिमेंशन थिंकिंग से वो अपना लॉन्ग आंसर्स बहुत बढ़िया लिख सकता है। टेक द हिस्ट्री का एग्जांपल। 1857 इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी, 1857 में जो युद्ध हुआ था, उसके लिए व्हाइट हैट थिंकिंग। कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोगों ने कब शुरू किया था, व्हाट डेट डिड इट बिगिन, who was the first person who started it or how did it start, how long was it, ये सारे फैक्ट्स फिगर्स का डेटा है, कहाँ से शुरू हुआ, फ्रॉम वेयर इट बिगैन, व्हाइट हैट थिंकिंग। ये एक पैराग्राफ लिख लिया। नेक्स्ट, फीलिंग्स, रेड हैट, कैसा लगा लोगों को,
क्या उसमें जज्बा था, व्हाट वर द इमोशंस व्हिच आर हैपनिंग, व्हाट ट्रिगर्ड द थॉट, कौन सा ऐसी इमोशनल बात हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, रेड हैट थिंकिंग। व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ द वॉर, उस समय जो वो रिवोल्यूशन हुआ था उसके क्या एडवांटेजेस थे, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस, क्या बुरी बातें हुई उसकी वजह से, कहाँ पे कुछ गलत हो गया, क्या रिस्क हो गया, येलो एंड ब्लैक हो गया, और क्या किया जा सकता था, व्हाट एल्स कुड हैव द किंग्स डन, what else could have the revolutionaries done, was blue hat thinking। अगर आप उस जमाने में होते और अपनी प्लानिंग करते तो कैसे करते, हाउ कुड यू हैव प्लान्ड बेटर, ब्लू हैट थिंकिंग। व्हाट वाज द प्लान विच फेल्ड, व्हाट वर द प्लान्स विच वर्कड, ब्लू हैट थिंकिंग के हिसाब से 6-7 पैराग्राफ बड़े बन जाएंगे आसानी से 6 डिमेंशंस में थिंकिंग करने से। मेक सेंस। ये 6 थिंकिंग हैट्स की क्यों आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि नॉर्मली दिमाग को सोचने के लिए कुछ दिशाओं की आवश्यकता होती है, कुछ ट्रिगर्स की आवश्यकता होती है। द हेड, द ब्रेन रिक्वायर्स ट्रिगर्स टू थिंक। 6 डायमेंशंस गिव्स यू 6 डिफरेंट डायमेंशंस, 6 डिफरेंट एंगल्स टू थिंक ऑन अ सर्टेन टॉपिक एंड यू कुड थिंक ऑफ इट। यू कुड टेक एनी एग्जांपल, साइंस का फ्लावर ले लीजिए, right? Flowers के बारे में 6 different dimensions, what all can you bring about it, what is the emotion part of it, what is the fact part of it, the biology part of it, the advantages and the disadvantages part of it, the creative, what else can a flower do, where else can you use the flower, and the blue hat thinking about how do you grow flowers, maintain flowers, and what all do you do. Now this all different ways of looking at 6 thinking hats can bring in those quality discussions at home with your child. And if I were to tell you that 6 thinking hats can also be used in schools, this is one of the books which is for children, which is 3 to 5 years old, a complete resource book which has a lot of activities, lot of small things to do, and you could use these 6 thinking hats in your day-to-day life. You have a lot of videos available on YouTube where you could watch them. This video itself is good resourceful, जिसको कि आप बार बार सुन के कर सकते हैं. And if you want more such information, you could read our blogs. It's available on novoleaders.com, and you could visit for more such thinking information, worksheets, etc., and get connected with us on the blog, which is listed in the description. So keep thinking, keep evolving. Last 3 questions for you to think. First, do you think or thinking just happens? सोचिए. Second, can we measure thinking? क्या thinking को measure किया जा सकता है? The speed of thinking, the quality of thinking, and can thinking be improved? क्या thinking को improve किया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए get in touch with us. We conduct these sessions of thinking quotient improvement in our Novo Leaders curriculum with the students, and we help them think divergently and convergently with the latest tools and techniques like 6 thinking hats and many others. Till then, thank you and dhanyavad.